घरों में प्यार प्रेम रखो, शांति रखो, सेवा करो, जबान से मीठा बोलो। घरों में थोड़ी मोटी बात को तुम इतना बढ़ा के इतनी परेशानी पैदा कर लेते हो कि तबाह हो जाते हो। कितने लोग मेरे पास आते हैं, आके बेचारे रोते हैं और कहते हैं कि जी मेरा घर बर्बाद हो गया। बुराई के रास्ते पे चल पड़ते हैं, समझदार ज्ञानी होके, पढ़े लिखे होके, उनके पास 4 पैसे हो जाते हैं बुराई के रास्ते पे। या तो झगड़े मुकदमे करते हैं, या शराब कबाब की ओर चल पड़ते हैं, या लड़ाई झगड़े दंगे करके कोर्ट कचहरियों में घूमते हैं। किस लिए वो पैसा तुमने कमाया, किस लिए तुम एक झूठे अहम के कारण, अरे इससे अच्छा तो 4 पैसे उसको दे देता तो झगड़ा भी खत्म था, वो भी खुश हो जाता और झगड़े मुकदमे से भी बच जाते। लेकिन वो समझ नहीं है। इंसान बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ता है। उसका चलने का कारण यही है कि उस परमात्मा को जब भूल जाते हैं हम, तो उसको सभी रोग व्यापते हैं। परमात्मा को जो भूल जाता है उसको सभी रोग बीमारियां लग जाती हैं। शराब की, झगड़े मुकदमे की, लड़ाई झगड़े की बुराइयां उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो उसके लिए निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो एक ये रास्ता है कि गुरु की शरण में चले गए, टाइम टाइम पर, समय समय पर आप सत्संग सुनते हो। सत्संग में जो सुधार की बातें बताई जाती हैं, उन बातों को अपना के तुम अपने जीवन में उतार लेते हो और घरों में जाके भी दूसरों पर वो लागू करते हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा घर स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस घर में प्यार प्रेम और शांति होती है, उस घर में यूँ समझो कि प्रभु का ही वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, शांति दुर्गा सब वहाँ पे आती हैं। अब पहाड़ों पे और मंदिरों में और तुम मंडपों में जाके न माँ की पूजा करते हो, माँ तो तुम्हारे घर में बैठी हुई। मंदिरों में जाके मूर्तियों पर कहीं ताज चढ़ाते हो, कपड़े चढ़ाते हो, प्रसाद बांटते हो, फूलों की माला चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, क्या फायदा होगा उसका? घर के माँ बाप को तो पानी पीने को भी नहीं देते हो, वहाँ तुम इतने बात करके वाहवाही लूटना चाहते हो, क्या मिलेगा उससे? मन की मलिनता उनसे साफ नहीं होती है। दुनिया भरी में तुम्हारा शायद नाम हो जाएगा कि फलाना व्यक्ति ये करता है वो करता है, लेकिन मन की सफाई जहाँ नहीं होती है वहाँ भक्ति नहीं। दूसरे की बुराइयां करते हो, क्या मिलता है? तुम्हारे पास अच्छा बहुत है करने के लिए, समझने के लिए तुम्हें प्रभु ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। उस विवेक और ज्ञान का प्रयोग तभी कर सकते हो जब तुम अच्छे ख्यालात और अच्छे गुणों से भरे हुए होगे। जब बुराइयां उसमें भर ली गई हैं तो जब भी खोजोगे बुराइयां निकलेंगी अपने हृदय के अंदर से। इसलिए अच्छे रास्ते पर अगर चलना चाहते हो, जीवन को संवारना और बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सुलभ रास्ता है कि जो सतगुरु ने हमें नाम की दीक्षा दी है और उससे उस नाम से पहले जो नियम और कायदे बताए हैं, उन नियमों और कायदों का पालन करें और नित्य प्रति के उस नाम का सुमरण करते रहें। और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो अपने गुरु को याद करें। गुरु को याद करें, क्योंकि गुरु को याद करोगे तो उनके वचन आपके हृदय में आएंगे, मस्तिष्क में वो बात याद आके तुम्हें चेतनता और दिला देगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ये निषेध बताया था और हम ये कर रहे हैं। इसलिए गुरु की बात को ऊंचा मानते हैं, गुरु को पूज्य इसीलिए कहते हैं, और यही गुरु भक्ति कहलाती है। तो गुरु भक्ति जो करता है, गुरु भक्ति ये नहीं है कभी सोचते हो कि गुरु को तुमने जाके पोशाक चढ़ा दी या उनको गहने चढ़ा दिए या उनको धन दे दिया या और कोई चीज़ दे दी। वो दो या ना दो, वो तो संसारी एक रीति रिवाज है। जो इंसान देता है वो लेता है, जो देता नहीं वो लेता भी नहीं। प्रकृति का नियम है, जिसको दोगे वो आपको वही मिलेगा। बुराई देते हो आपको बुराई मिल जाएगी, 1 गुना नहीं 1000 गुना मिलेगी। अगर अच्छा किसी का करते हो दूसरे का, तो आपका भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये भक्ति रूपी धन है, ये तो ऐसा है कि ये दिन दूना और चौगुना होता चला जाता है। इसको चोर चुरा नहीं सकता, कोई इसको बटा नहीं सकता, कोई इसको छीन नहीं सकता। ये तुम्हारी अपनी संपत्ति खुद की होगी। दुनिया की तो चीज जितनी भी एकत्रित और संग्रह कर लोगे आप, एक सुई भी साथ लेके नहीं जा सकते। लेकिन भक्ति रूपी धन जो कमा के कर लेगा, उसमें से उसका सुई भर कोई छीन नहीं सकता। वो उसका अगत में काम आओगा। जगत तो यहाँ बनेगी तुम्हारे अच्छे करने से, नेक कामों से, और अगत बनेगी तुम्हारी नाम की भक्ति करने से। जगत और अगत दोनों बनाने के लिए गुरु की शरण ली जाती है। गुरु की शरण में रह के वही जीव सुधर सकता है। अब कोई खुद नहीं संवरना चाहता, उसको हम कैसे संवार देंगे? संवरना तो खुद को चाहिएगा। समझाया उसी को जाता है जो समझना चाहता है, जो जगाया उसी को जाता है जो जागना चाहता है। परंतु जो आदमी
जागना चाहता ही नहीं है, लाख कोशिश कर लो नहीं जगेगा। ज्ञानी को ज्ञान दिया जाता है, मूर्खों को ज्ञान कोई नहीं देता, पागलों को ज्ञान कोई नहीं देता। हमारी जरूरत है, इसलिए गुरु के पास जाके वो ज्ञान लेके अगर हम नाम की कमाई करते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से होता है, उसमें किसी की दखल नहीं है। परंतु हम उस मौके को, उस अवसर को चूक जाते हैं। और इतिहास के पन्नों को अगर देखोगे तो किस किस के धनवान यहाँ नहीं रहे, बलवान यहाँ नहीं रहे, बड़े बड़े राजे महाराजे यहाँ नहीं रहे, तो किस चीज की हमें गफलत है। इसीलिए कही कि तेरे सिर पर गरजे बैरी काल गाफिल कैसे हो, कि गाफिल किस प्रकार से है, किस बात की गफलत है, गुमान किस चीज का है, शरीर का गुमान है। अरे कल को रोग ऐसा लग जाएगा, तुम शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, देख देख के पूरी जिंदगी पछताते रहोगे कि क्या था क्या हो गया। ताकत का करते हो, ताकत की यही हालत होगी। धन की करते हो, चोर चुरा लेंगे, आग लगी, धन खत्म हो जाएगा, कोई और कमी आ गई, धन चला जाएगा, रोग बीमारी तकलीफ आ गई, डॉक्टर वैद्य हकीम ले जाएंगे, वो धन चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। क्या करोगे फिर? जब वो चीज कोई भी रहने वाली नहीं है तो उन चीजों को पाके गफलत नहीं होनी चाहिए। गाफिल जब हो जाता है इंसान तभी धोखा खाता है। जो आदमी, उसकी गठड़ी कौन छीन लेगा? जो अपने पैरे पे जागता है, जो अपने पैरे पे जागता रहता है उसकी गठड़ी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो सोया रहता है उसको तो वही चपत लगेगी। सोवत डिनर गए 84 जागत ने जुग जीता, रामानंद के कहत कबीरा मंजिले मंजिले जा पहुंचा। मंजिलें 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 अंदर की मंजिलें ना लगा लेना, ये दुनियादारी की भी मंजिल है कि पहले बुराई छोड़ो, घरों में शांति रखो, खान पान को अच्छा रखो, अपनी संगत अच्छे इंसानों में बैठना उठना रखो, जबान के मीठे और सच्चे बनो, झूठ कपट और बेईमानी से बचो। ये सारी की सारी पैड़ियां हैं, ये सारी जो मंजिलें, ये मंजिल हैं। मंजिल दर मंजिल इन बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। जब इनको त्याग देते हो, जब कहीं आध्यात्मिक मंडलों की ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा। और ये बात बना देते हो ना झूठी, 2 मिनट बैठ के कोई कहता है कि मैं ध्यान में प्रकाश देखता हूँ, ध्यान में नूरी गुरु देखता हूँ, या ध्यान में मुझे शब्द सुनाई देते। नहीं, ये आप लोगों की कल्पना है, झूठ बोलते हो, काल्पनिक बातें हैं ये। सच्चाई की बात जिस दिन होगी वो आदमी बताएगा नहीं। किसको बताएगा, क्या बताएगा? बताने लायक बात ही नहीं रहेगी। किसी ने बताई ही नहीं आज तक। जिसको मिली, जिसने भी पाया उसने गुप्त कर लिया, गुम हो गया वही। बस जो बताया गया अनुमान के रूप में जरूर कह दिया गया। वो तो अगर एक आदमी जो जबान नहीं है उसको कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो जबान से कैसे बता सकता है? वो जिसके हाथ नहीं है लिखने के तो क्या लिख देगा? उसके लिए कोई भाषा नहीं है। इसलिए जो चीज अनुभव करने की है उसको अनुभव करने के लिए तुम्हें पकना पड़ेगा, पकना। छोटे छोटे खिलौने, मटके मटकने जो कुम्हार बनाता है, पकाता है उनको, आवे में डालता है, आवे में डाल के अग्नि में तपाता है। अरे उस सुंदर सोने के गहने कभी नहीं बनते जब तक भट्टी में नहीं तपता। शिष्य को भी इसी प्रकार से तपना पड़ता है। कुम्हार आवा लगाता है, कच्चा घड़ा बनाता है मिट्टी का, घड़े की शकल आकृति पूरी होती है, लेकिन वही घड़ा तुम्हें दे दे, उसमें पानी डाल के रख दोगे, बिखर जाएगा घड़ा। थोड़ी देर के अंदर मिट्टी में का है गड़ जाएगी पानी से और वो बिखरा जाएगा। लेकिन 2 तत्व हो गए उसमें। जो मिट्टी तत्व था, जल तत्व मिलाया तो उन्होंने जो क्रिया सृष्टि में होती है कि जल तत्व ने उसको तहस नहस कर दिया, मिट्टी तत्व। लेकिन अग्नि तत्व में डाल के उसको अगर पका दिया तो फिर वो पानी डालने से बिखरता नहीं है। इसी प्रकार से शिष्य को भी एक भक्ति रूपी आवे में पकाया जाता है इसको, और उसको पकाने के लिए बहुत तपन दी जाती है। काफी दिन तक एक मटका तपाने के लिए कम से कम महीना चाहिए। जब कुम्हार उसको पकाने के लिए आवा लगाता है 1 महीने तक उसको छेड़ता नहीं है। तो हमें 2 दिन में ज्ञान कैसे हो जाएगा? पकाई हुई क्या हमारी? कच्चे मटके भी नहीं है हम तो स्वार्थ के हैं। आज स्वार्थ पूरा है तो गुरु के पास हैं। गुरु के पास भक्ति के लिए आता कौन है? मैं कहता हूं स्वार्थ और लालच के लिए आते हो। अगर तुम्हारा स्वार्थ और लालच नहीं है तो गुरु के पास जो निखालस होके आएगा, मैं कहता हूं वो तो तिराया है, देर लगती नहीं। आप लोग तो गुरु को गुरु की दृष्टि से ही नहीं देखते, गुरु को गुरु की दृष्टि से नहीं देखते। गुरु को तो एक साधन मानते हो कि गुरु ने मेरा ये काम नहीं किया, गुरु ने मुझे धन नहीं दिया, गुरु ने मुझे बेटा नहीं दिया,
गुरु ने मेरी रोग बीमारी में तकलीफ ठीक नहीं की, तो गुरु को गुरु कहाँ माना आपने? गुरु को तो व्यापारी मान लिया, गुरु को तो वैद्य डॉक्टर मान लिया, गुरु को तो एक पंसारी मान लिया। मुझे ये दे देते, मेरा वो कर देते, मुझे वो दे देते। गुरु ये है क्या? गुरु के पास धन ज्ञान का है, उसके ग्राहक कितने हैं? इसीलिए कबीर साहब ने ये बात कही कि गुरु को तुम मानस जानते हो। गुरु को जो मानस जानता क्या ले लेगा उससे? पत्थर को भी भगवान मानने वालों ने उससे पर्चे ले लिए, वो भी साक्षात प्रकट होके कहने लगे। नामदेव ने तो कुत्ते में भी भगवान को पा लिया था। आग लगी अपने झोपड़े को, नामदेव बाहर गया हुआ है, झोपड़े में आग लग गई। लोगों ने पीछे से उसका सामान था कि भगत है बेचारा, सामान बचा उसका, कुछ सामान बचा के रख दिया। कहने लगे नामदेव तेरे उसमें घर में आग लगी। नामदेव आता है कि देखता है सामान लोगों ने बचा रखा है, उठा उठा के आग में फेंक दिया। कहने लगा प्रभु ये आपको अच्छा नहीं लगा, ये क्यों बचाया, इसको भी जला देते। साक्षात प्रकट होके कहते नामदेव तूने मुझे अग्नि समझ लिया, कितना भोला है तेरा भी कोई वो नहीं है। तू मुझे कुत्ता तू मानता है, तू मुझे छान उसी परमात्मा ने तो नामदेव की छान छपा दी अगले दिन आकर। नई छान एकदम उसका जिसका कोई उदाहरण नहीं है, भगवान खुद बनाते। अरे भक्त में सामर्थ्य तो होनी चाहिए, इंसान की क्या बात करते हो? इसलिए गुरु को गुरु मानते ही नहीं हो।